अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा। अब हम इन्वर्टिबल फंक्शंस पे आएंगे। आई मीन दिस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कैसे डिफरेंशिएट करें। कल मैंने बेसिक्स दिखाया आपको, है ना, वही टेक्निक है, टेक्निक सेम है। अब थोड़ा बहुत जो एंगल है वो डिफरेंट हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री याद हो, एक ट्रांसफॉर्मेशन करके हम इसे और इजी बना सकते हैं। चलो छोड़ो वो सब, मैं यहाँ पे डायरेक्ट दिखाता हूँ डिफरेंशिएशन। आपको यह है, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, तो मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, इसमें कोई शक नहीं। ओ सॉरी, पहले मैं डिफरेंशिएट नहीं करूँगा, मैं इसको शिफ्ट करूँगा जिस तरह वहाँ पे किया था, है ना। तो जब ये शिफ्ट मीन्स कंपोजिशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू साइन, तो यहाँ पे आएगा साइन वाई इज इक्वल टू 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये इजी बन गई है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट साइन की क्या आएगी, कॉस वाई, फिर शाबाश डी वाई बाई डी एक्स, वाई की डी वाई बाई डी एक्स, ये इसका तावीज़ बना के गले में डाल दो। अब यहाँ पे फंक्शन इसकी डिफरेंशिएट करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये कोशेंट ऑफ टू फंक्शन है, तो कौन सा रूल लगेगा, कोशेंट रूल। तो हम क्या करेंगे, वन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला ऐसे ही रखना है ऊपर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस, अब 2x को ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाली फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, दैट इज इक्वल, ओ सॉरी, डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, कोई शक। तो दैट इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही प्रोडक्ट में इसके साथ x की 2 बार आएगा k, तो 2 बचेगा, 2 माइनस 2x ऐसे ही इसकी डिफरेंस 1 की 0 प्लस 2x, राइट, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय अगर आप ये ब्रैकेट सब नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब आप सिर्फ इतने को डिवाइड कर रहे हैं। 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसे ही रखो, इसको कुछ नहीं करना है। तो दैट मीन्स आप इसको अब कर सकते हो शिफ्ट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल। अब क्योंकि कल मैंने वहाँ पे y नहीं लिखा था, हालांकि आप y को भी रख सकते हो आंसर में, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि अगर आपके आंसर में y आ रहा है तो उसको रिप्लेस किया करो, करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप ऐसे भी रख, अगर उसने कहा है प्रूव दैट, तब आपको देखना है, आपको निकालना है, उस वक्त यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज। अब देखिए यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीपल है, तो 2 प्लस 2x स्क्वायर, इसमें कोई शक नहीं। अब इसको इसके साथ करो तो माइनस 4x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये मल्टीपल था, ये डिवाइड होगा तो इसके साथ मल्टीपल होगा, तो दैट मीन्स कॉस ऑफ वाई, दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो 2 4 में से ये काटो तो माइनस 2y एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक, होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो करते हैं चेंज, कि नहीं करेंगे, चलो करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मुकम्मल देखना, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कल भी हमने ट्रायंगल इस यहाँ पे बनाया, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वो तो आपको पता ही है। इस पे हम ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ये कौन सा एंगल है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, y। सम पीपल हैव, तो पीपल क्या है 2x, हैव का क्या मतलब है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें कोई शक, सॉरी ये यहाँ पे है 1 प्लस। अब ये निकालना है, किससे निकालेंगे, यूज पीजीटी। पीजीटी के हिसाब से क्या आएगा, रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ, ठीक, क्योंकि ये हमें गिवन है, हम लिखते हैं यूजुअली पाइथागोरस थ्योरम में लिखते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हमें बेस निकालनी है, तो बेस को ऐसे रखो तो आएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और जब स्क्वायर यहाँ से खत्म करेंगे तो यहाँ पे रूट आएगा, तो दैट मीन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या आएगा इस हिसाब से यहाँ पे
तो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज आपका है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, आपको उसका स्क्वायर लेना है, ये तो हाइपोटेन्यूज है आपका, माइनस बेस स्क्वायर, बेस सॉरी है परपेंडिकुलर है, वो बनेगा 4x स्क्वायर। समझ आया कैसे? दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इसको खोलो, ये बनेगा 1 प्लस एक्स रेज़ड पावर 4 प्लस 2 a प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ। अब देखिए 1 प्लस 2x स्क्वायर, यहाँ ये काटो एक तो क्या आएगा माइनस 3x स्क्वायर, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? तो दैट मीन्स ये जो आपकी बेस है, ये बेस, ये असल में ये है। तो यहाँ पे आपको लिखना है 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक मिनट ओह सॉरी ये यहाँ पे स्क्वायर है, तो फिर गड़बड़ हुआ ना, और क्या। तो यहाँ पे आपको लिखना है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज़ड पावर 4, ये काटो तो माइनस 2s, 2 काटो इसमें से, ठीक है, तो दैट इज ईजी बन जाएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा। देखो कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गए ना, ये माइनस 2ab माइनस 2x स्क्वायर बराबर, अब ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बेस आपकी ये निकल गई। समझ आया कैसे किया मैंने? तो यहाँ पे रूट वूट नहीं है कुछ भी, ये सिंपली है 1 माइनस, सेम टेक्निक है। अब यहाँ पे आइए, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे था कॉस वाई, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कॉस वाई यहाँ से निकाला, कर ली ब्लैक हियर, तो दैट मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये ऑलरेडी ये इसके डिवीजन में है, ये सारा भी इसी के डिवीजन में, तो ये ऊपर चला जाएगा। या यहाँ पे भी अगर रखना चाहो, इसका पावर क्या है, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 है, तो एक और एक खत्म, तो दैट इज इक्वल टू ऊपर क्या रह गया 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 मैंने कॉमन किया, डिवाइडेड बाय ये और एक खत्म हो गया, एक अब एक रह गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये और ये खत्म, तो दैट इज इक्वल 2 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका dy बाई डी एक्स आ रहा है। बोलिए, कोई शक? ठीक है, क्लियर?